यूट्यूब चैनल टारगेट उस समय पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बात करते हैं कि नियो पॉइंट क्या है, उसके बारे में। बहुत चर्चित शब्द है इस समय, नेट पे आप डाल के देखिएगा नियो पॉइंट क्या है, कहाँ है, कैसे है, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका अंतिम बिंदु कहाँ है, कौन सा वो क्षेत्र है जो मानव के लिए दूरस्थ है। मानव ने धरती का अंतिम छोर और धरती की आकृति के अनुसार इसे पहले ही समझ लिया था, लेकिन समुद्र और इसके परिमाप से जुड़े रहस्यों पर अभी तक खोज चल रही है। समुद्र भी एक ऐसा स्थान है जहाँ धरती की दूरी सर्वाधिक है, जिसके बारे में जानना तो रुचिकर है, लेकिन साथ ही अभी चर्चा का विषय भी बना है। वो क्षेत्र जिसे निमो पॉइंट कहते हैं अपना एक महत्व रखता है। बहुत से देश ने अंतरिक्ष में अपने अपने सैटेलाइट भेज रखे हैं। जब वे सैटेलाइट खराब या पुराने हो जाते हैं तो वैज्ञानिक इन्हें धरती पर एक ऐसी जगह पर गिराते हैं जहां आबादी का नामो निशान न हो। प्रशांत महासागर से घिरी इस जगह को पॉइंट नीमो कहते हैं। नीमो शब्द का अर्थ होता है नो बडी, यानी वह जगह जहाँ कोई आबादी नहीं है। हजारों किलोमीटर दूर स्थित इस जगह पर समुद्री जीव जंतु भी ना के बराबर होते हैं, इसलिए इस जगह का चयन किया जाता है। पॉइंट नीमो के बारे में खोज लेते हैं कि ये समझ लेते हैं कि ये क्या है, कहाँ है। बता देते हैं, बस इतने से ही आप समझ लीजिए कि पॉइंट नीमो और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बीच की दूरी मात्र केवल 400 किलोमीटर है। यानी कि पॉइंट नीमो और अंतरिक्ष स्टेशन में जो वैज्ञानिक रहते हैं उनके बीच की दूरी केवल 400 किलोमीटर है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कैसा पॉइंट है, क्या है। थोड़ा सा इसके बारे में और हम चर्चा कर देते हैं कि इसकी खोज कब हुई थी, कैसे, किसने। जानिए जगह कहाँ पर है। धरती के सबसे सुनसान जगह का नाम पॉइंट नीमो है। पॉइंट नीमो की खोज साल 1992 में एक सर्वे इंजीनियर हेरविन लुकाटेला ने की थी। यहाँ न तो कोई इंसान है और न ही जीव जंतु और वनस्पति है। ऐसे में इस जगह का इस्तेमाल स्पेस की खराब सैटेलाइट को गिराने में किया जाता है। यहाँ सैटेलाइट का ईंधन भी गिराया जाता है। अगर सैटेलाइट आबादी वाली जगह पर गिरे तो लोगों को जान माल का नुकसान होता है। हालांकि इस वजह से ये जगह अब सैटेलाइट की कब्रिस्तान बन गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 100 से ज़्यादा सैटेलाइट कबाड़ इकट्ठा किया जा चुका है। हजारों किलोमीटर दूर तक यहाँ सैटेलाइटों का मलबा फैला हुआ है। थोड़ा सा इस विषय पर भी चर्चा हम कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ है। इस जगह को किस देश का अधिकार नहीं है। कहा जाता है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे किसी भी देश का अधिकार नहीं है। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं क्या है ये चीज़। इस जगह पर सन्नाटा है, यहाँ तक कि वातावरण से तालमेल बिठाना आसान नहीं है। वास्तव में यह जगह अंतरिक्ष के कबाड़ की कब्रगाह की है। दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच स्थित नीमो पॉइंट को समुद्र का सेंटर माना जाता है। यह जगह किसी भी देश की सीमा में नहीं आती है, जिस कारण से किसी को भी सैटेलाइट का मलबा गिराने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आप यहाँ से जमीन तलाशेंगे तो सबसे पास का द्वीप 2000 किलोमीटर की दूर पर स्थित होगा। माना जाता है कि अब तक पॉइंट नीमो पर 100 से ज़्यादा सैटेलाइट का कबाड़ गिराया जा चुका है। हर मलबे को गिराने से पहले अधिकृत चेतावनी भी दी जाती है ताकि एयर ट्रैफिक न रहे। आप अत्याधुनिक कैमरों के जरिए यहाँ हजारों किलोमीटर दूर तक फैले सैटेलाइट का मलबा देख सकते हैं। साल 2031 में जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन खत्म हो जाएगा तब इसे भी नीमो पॉइंट पे ही गिराया जाएगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में वैसे एरोनॉट और इस जगह के बीच में केवल 400 किलोमीटर की दूरी होती है। माना जाता है कि 2023 तक जापान अंतरिक्ष में उन उपग्रहों को भेजने में सक्षम होगा जो पर्यावरण के अनुकूल होंगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इस जगह के बारे में, इसको देखते रहिएगा। पॉइंट नीमो का नाम कहाँ से रखा गया था, थोड़ा सा इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। कहा जाता है कि वेज ने यह नाम बॉलीवुड की फाइंडिंग नेमो मूवी से लिया था, लेकिन यह बिल्कुल भी सच नहीं है क्योंकि यह मूवी 2003 में रिलीज हुई थी। लेकिन ये नाम तो वेज ने असली नेमो के नाम पर ही रखा था, जो कि जुल्स वर्म नावेल 20,000 के सबमरीन कैप्टन के नाम पर था। इसे नेमो नाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह स्थान सूखी धरती से बहुत दूर समुद्र के बीच में स्थित है और यहाँ कोई भी नहीं रह सकता है और ना ही कोई रहता है। नेमो को लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका नाम नो वन, यानी कोई नहीं रहता है। पॉइंट नेमो के उत्तर में एक ड्यूसी आइलैंड स्थित है और यहीं पर कोई नहीं रहता क्योंकि पीने के लिए साफ पानी भी बहुत ज़्यादा समस्या है। यहाँ फिटकरी आइलैंड दूर तक स्थित है। अच्छा, ये क्या है?
नेमो पॉइंट, इससे क्या अभिप्राय है? पॉइंट नेमो को नासा ने अपने काम के लिए डंपिंग स्टेशन बना रखा है। अमेरिकी स्पेस स्टेशन के मुताबिक यह पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर में स्थित है। यह इंसानों से बहुत दूर जगह बताई जाती है। नासा के मुताबिक जो छोटे सैटेलाइट होते हैं ये पॉइंट नेमो पर आकर नहीं बिखरते, क्योंकि ज़्यादा घर्षण के कारण इनमें उष्मा निकलती है जो धरती पर पहुंचने से पहले इनको जला करके राख कर देती है। लेकिन फिर भी ये छोटे सैटेलाइट 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की ओर आ रहे होते हैं। पॉइंट नेमो की आवश्यकता तब होती है जब कोई बड़ी चीज़, स्पेस स्टेशन या स्पेस एयरक्राफ्ट धरती पर वापस आ रहे होते हैं। इसके टुकड़े वातावरण में पूरी तरह से नष्ट नहीं होने के कारण तेजी से धरती पर आ जाते हैं, और ऐसे ही पूरी कोशिश की जाती है कि इन्हें पॉइंट नेमो पर ला करके छोड़ा जाए। ये सब चीज़ें देख लीजिए फोटो। पॉइंट नेमो तक मानव की पहुंच, सबसे पहले पॉइंट नेमो पर मानव की पहुंच कब हुई, कैसे पता चला कि ये पॉइंट नेमो है, कैसे है? वैसे तो इसके बारे में सोचना भी किसी भयानक सपने के समान है। और जब ये पता हो कि पॉइंट नेमो का न केवल दूरस्थ और बल्कि भयंकर रूप से वीरान समुद्र इलाका है, ऐसे में वहाँ अभी तक कभी भी किसी इंसान ने चल करके विजिट करने की सोची भी नहीं थी। हालांकि वैज्ञानिकों ने कुछ आवश्यक खोज करने का प्रयास किया है, लेकिन एयरक्राफ्ट का डंपिंग स्टेशन भी होने के कारण यह आसान नहीं रहा। साल 2015 में वोल्वो एशियन रेस की प्रतिभाग, जिनमें ऑकलैंड, न्यूजीलैंड एवं इटाइज तक ब्राज़ील शामिल था, इसके काफ़ी करीब तक पहुंच गए थे। जब वो लोग नेमो पॉइंट के पास से निकले तो एक नोटिस किया कि जहाज इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी अवशोषित क्षेत्र से नज़दीक है, जो ग्लोबल के चारों ओर के 15 डेली ऑर्बिट्स में से प्रत्येक की नियत ऊंचाई पर लगभग 400 किलोमीटर का सर्किल बना रही है, और यहीं से इसका नाम नेमो पॉइंट पड़ा। इसके तहत खराब हो चुके सैटेलाइटों को धरती पर लौटा करके पॉइंट नेमो में जमा किया जाता है। प्रशांत महासागर में दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच इस जगह को समुद्र का सेंटर माना जाता है। यहाँ से जमीन के टुकड़े या आबादी तक पहुँचना बहुत आसान नहीं है। अंग्रेजी में इसे ओशियन पोल ऑफ इनएसेस्टिबिलिटी भी कहा जाता है, यानी समुद्र के बीच वो जगह जहाँ पहुँचा ही नहीं जा सकता। यहाँ से चारों ओर कम से कम 1000 मील की दूरी तक समुद्र ही पसरा हुआ है। अब इसको नेट पे जा करके थोड़ा खोज लीजिएगा कि नेमो पॉइंट क्या है। एक चर्चा का शब्द बना है इस समय का। होता क्या है इसके बारे में, समुद्र में कचरे कहाँ गिराए जाते हैं, समुद्र में जो पुराने सैटेलाइट के कचरे कहाँ गिराए जाते हैं, जब इसके बारे में जानेंगे तो मिल जाएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, थोड़ा सा सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।